नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है वो रॉबर्ट नाम के एक इंसान की है। वो हमसे ये कहता है कि जब वो 20-22 साल का था, तब से उसको शराब की लत लग गई और वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था, बहुत ही ज़्यादा। और वो ये कहता है कि जब 2009 आया था, तब वो बहुत ही ज़्यादा एकदम शराबी हो गया था। और एक दिन बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद वो वैसे ही गिर पड़ा बेहोश होकर। और वो ये कहता है कि जब मुझे चेतना आई, तब सारी जो चीज़ें थी आजू बाजू की, वो एकदम बदल गई। जैसे मैं शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा होता था, तो मुझे एकदम कुछ अच्छा चेतना नहीं होती थी, अच्छे से मुझे होश नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा होश में भी था। और ये जो सारी चीज़ें हैं, पहले तो मुझे लगा कि ये झूठ होगा या फिर मेरा एक सपना हो सकता है, लेकिन उसको ये भी पता चला कि ये कोई सपना नहीं है। रॉबर्ट हमसे ये कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे पृथ्वी पर अगर मेरा शराब का नशा उतर गया तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे 4 पैसे दे और बाद में मैं फिर से शराब पीऊँ। लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद शराब का जो विचार है वो मेरे मन में भी नहीं आ रहा था। बाद में रॉबर्ट ये कहता है कि वहाँ पर उस जगह का ही इस तरीके से नशा था कि कोई भी इंसान उसमें ही रहना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि फिर से पृथ्वी पर आ जाए। और उसके बाद रॉबर्ट ये कहता है कि वहाँ पर उसको कोई दिखा तो नहीं, लेकिन एक परम शक्ति जिसने उस दुनिया को, इस कायनात को बनाया है, उस परम शक्ति ने उसके मन में कुछ ऐसे विचार डाले कि तुम अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने जीवन का अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हो, तुम उसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो। इसलिए जितना हो सके जल्दी से तुम्हें होश में आना होगा। तो इस तरीके से रॉबर्ट के मन में किसी ने विचार डाले। रॉबर्ट ये कहता है कि मुझे पृथ्वी पर मेरे जो भाई वगैरह थे, वो भी कहते थे कि इतना शराब में मत डूबना, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी उनकी बातें नहीं सुनी। लेकिन इस परम शक्ति ने जब ये सारी बातें मुझे कही, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म लग रही थी। काश मैं अपने जीवन में सिर्फ अच्छे ही कर्म करता तो मुझे यहाँ पर उस परम शक्ति को अपना मुंह दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसके बाद रॉबर्ट हमसे ये कहता है कि अब उसके परम शक्ति ने उसको ये कहा कि तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाओ और तुम्हें फिर से एक मौका दिया जा रहा है, उसका तुम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना। अपने जीवन को कभी भी बर्बाद मत करना। जीवन मिलना बहुत ही मुश्किल से बात होती है, और उसमें हम अच्छा कर्म करके अगर आगे बढ़े तो ये और भी रेयरली चीज़ होती है। इसलिए जितना हो सके तुम जीवन का कीमत करना, उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। ये बात रॉबर्ट को जिस तरीके से पता चली, उसको बहुत ही अच्छा लगा कि इस परम शक्ति ने इतना होने के बाद भी वो मुझ पर यकीन कर रही है, उसका मुझ पर एक विश्वास है। लेकिन रॉबर्ट ने यह कहा कि वहाँ पर इतना सुंदर अनुभव था कि मुझे फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। लेकिन उस परम शक्ति ने यह कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिलहाल का ये जो वक्त है तुम्हें अपने आप को सुधारने के लिए लगाना चाहिए। अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर से जन्म लेने के बाद ऐसा ही पल तुम्हारे सामने आएंगे, और कभी ना कभी इसका सामना जो है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि तुम सुधर जाओ। बाद में रॉबर्ट ने कहा कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसका ज़रूर उस तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं उस तरीके से ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। बस तुम्हारी जो कृपा है, तुम्हारा जो आशीर्वाद है, वो हमेशा हमारे साथ रहे। और इस तरीके से रॉबर्ट ने कहने के बाद उस परम शक्ति ने उसको कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रॉबर्ट, तुम मत चिंता करना। बस अपने जीवन में एक अच्छा इंसान तुम बन के मुझे दिखाना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और बाद में रॉबर्ट ने उसको नमन करके रॉबर्ट ये कहता है कि मैं फिर से पृथ्वी पर आया। जब मैं पृथ्वी पर आया तो वैसे ही मैं रास्ते के यहाँ पर पड़ा था, और बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे। उन लोगों को उसकी जो सांस है वो बहुत ही कम ऐसी आ रही थी, ऐसे कह रहे थे। और उन्होंने हॉस्पिटल में भी फ़ोन किया था, एम्बुलेंस भी आ रही थी, और बाद में एम्बुलेंस से उसको अस्पताल लेकर जाया गया। रॉबर्ट का वहाँ पर परिवार भी आया, और रॉबर्ट ने उनके सामने शपथ लिया कि मैं अभी फिर से कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और बाद में वो धीरे धीरे सुधर गया। दोस्तों, रॉबर्ट ये कहता है कि मुझे जो भी वहाँ पर अनुभव हुआ, मैंने किसी को भी नहीं कहा, क्योंकि लोग मुझे पागल ठहराते थे। और अगर उन्होंने मुझे कहा कि वो झूठ था, वो भ्रम था, तो हो सकता था कि मैं भी उस पर यकीन ना करूं और बाद में मैं फिर से शराब पीने लगूं। इसलिए मेरा तो अनुभव वो पूरी तरीके से सच था, ये मुझे पता है। और बाद में रॉबर्ट आज जितना हो सके जो लोग शराबी वगैरह है उनको सुधारने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि मैं ही अपने जीवन में इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए उनको मैं बहुत ही अच्छे से समझा सकता हूँ। और वो कहता है कि अब तक मैंने बहुत सारे लोगों को शराब से दूर किया है, उनको मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, उनको मैं विपश्यना ध्यान सिखाता हूँ। तो इस तरीके से उनको अच्छे रास्ते पर लाने की मैं कोशिश करता हूँ। किसी के पास जॉब नहीं है तो मैं भी जितना हो सके उसके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ, जॉब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से वो लोगों की मदद भी कर रहा है और शराब से उनको दूर लेकर जाने की भी कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात, रॉबर्ट ये कहता है कि बाद में उसको एनडीई के बारे में पता चला, और उसने ये कहा कि बहुत सारे लोगों को एनडीई में मेरे जैसे थोड़े से अनुभव मुझे दिखे लग रहे थे, इसलिए जो सारी बातें थे उन्होंने कही हम सबके सामने। तो आज के जो
रॉबर्ट की कहानी है सच में बहुत ज़्यादा सिखाती है कि हमारे जीवन में बस शराब की बात नहीं है। हाँ, ऐसे ही किसी लत में हम पड़े जाते हैं। कुछ लोगों को मतलब एक हवस, बस लालच होता है कि मैं ये कमाऊँ, मैं वो कमाऊँ। ये भी एक प्रकार का नशा है। अगर हम इसके ही पीछे भागते रहे दोस्तों तो हमारा जीवन जो है वेस्ट होता जाएगा। अच्छे कर्मों से पहले हम मतलब लालच का फल देखने की कोशिश करते हैं, बाद में समझो किसी को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो मैं कुछ भी करके 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। ऐसी मैंने मतलब लोगों की बातें देखी है, हाल ही में इसलिए कह रहा हूँ। जैसे बहुत बड़े क्लासेस वगैरह होते हैं तो वो भी पहले एक नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा फीस बढ़ाते रहते हैं। मतलब क्या, मतलब एक लालच में वो कभी कभी बह जाते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना, ये ऐसे करना मतलब रॉबर्ट जैसे ही ज़िंदगी बर्बाद करना है। इसलिए जितना हो सके, जितना हमें ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिला ठीक है, लेकिन एकदम ही ज़्यादा हम करते बैठे तो वो लालच का फल है। और इस तरीके से हम मतलब अपने जीवन को वेस्ट ही कर रहे। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो रॉबर्ट जैसे हमारे सामने कभी भी पल ना आए जहाँ पर ईश्वर को हमें अपना सिर दिखाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए लाशर्म लगे दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हम आगे बढ़ेंगे तो उतना ही अच्छे से हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हम अपने कर्मों को कह सकते हैं। पहले तो उनको सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी जितना आपने दिया उसमें मैंने अच्छा कुछ करने की कोशिश की, और जो भी मैंने अच्छा किया उसका सारा जो क्रेडिट है वो आपका है। एक अच्छा इंसान इसी तरीके से बोलेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।